आज हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का 71वां जन्मदिन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने करनाल वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आज माननीय मनोहर लाल जी ने राजनीति में इतने आयाम स्थापित किए हैं जिससे उनको एक राजनीतिक संत के भी यदि कहा जाए तो वो कम होगा। और इस प्रकार से मौन रहते हुए राजनीति की दशा और दिशा उन्होंने सुधारी है। ये आज अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी दीर्घायु प्रदान करे, उत्तम स्वास्थ्य बना रहे और हम सबको उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व इसी प्रकार मिलता रहे। मनोहर लाल जी करनाल आ सकते हैं? नहीं, आज मनोहर लाल जी करनाल नहीं। वास्तव में उनका जो विचार है वो भी अपने आप में एक अभिन्न विचार है। उनका मानना है कि जन्म जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है जिन्होंने देश, धर्म और लोगों के लिए कुछ बड़ा किया है। और ऐसे स्थापित हमारे, चाहे वो संत हो चाहे वो महापुरुष हो, तो उनकी हम जयंतियाँ मनाते ही हैं। तो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मानते हुए वो कहते हैं कि भाई मेरा कोई विशेष योगदान अभी तक ऐसा नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो कितने विशिष्ट व्यक्ति हैं और किस प्रकार साधारणता में रहते हुए उन्होंने अपने प्रदेश को और आज देश को बदलने में निष्काम भाव से लगे हुए हैं। और देश के लिए बड़े गौरवशाली आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस, और इस जन्म दिवस को हम समाज सेवा को समर्पित करते हुए करनाल के सभी कार्यकर्ता बंधु, विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रतिनिधि रिच गुप्ता जी, सब मिलकर इस भाव को समाज के प्रति जागृति, और जिस तरह से आज सुबह का हवन श्रद्धानंद आश्रम में किया गया, अब गौशाला में अब रक्तदान शिविर होगा। माननीय मनोहर जी ने अपने जीवन को जिस तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित किया, उन्होंने हरियाणा के नाम को रोशन किया। हरियाणा का नाम भारत के चित्र पर नहीं, विश्व के चित्र पर जिस तरह से उन्होंने लाने का काम किया। माननीय मनोहर जी की रीति नीतियों ने हरियाणा को आगे बढ़ाया। बिना पर्चे, बिना खर्ची नौकरी देकर गरीब के घर में दिया जगाने का जो काम किया, आज ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका नेतृत्व, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, जिससे समाज में आगे बढ़कर हम सेवा करते रहें। माननीय मनोहर जी ने राजनीति में आकर एक संत की भांति जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, निश्चित तौर पे हमारे लिए गौरव की बात है। आज वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज उनका 71वां जन्म दिवस है। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भगवान से ये कामना करती हूँ उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबी आयु रहे, और इसके साथ साथ भारत का और हरियाणा का नाम इसी तरह से अपने विश्व की राजनीति में, विश्व के इतिहास पर चमका। मैम, कभी अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटा, क्या यही कारण है कि बड़े अनोखे तरीके से उनका जन्मदिन जो है वो सुबह से सेलिब्रेट हो रहा है? ऐसे मैंने बताया, वो एक अलग व्यक्तित्व है। वो ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने समाज के प्रति समर्पित होकर हमेशा काम किया है, और यही भाव उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर भी हम सब लोगों को एक जिस तरह से सिखाया है, और उनके मार्गदर्शन में हम भी समाज से संबंधित सभी सेवाएं कर रहे हैं। चाहे बच्चों के साथ श्रद्धानंद आश्रम में हवन किया, उनके साथ प्रसाद वितरण हुआ, अब गाय सेवा के साथ साथ गौ पूजन के साथ साथ यहाँ हवन है, फिर ब्लड डोनेशन कैंप की किस तरह से भाईचारा कायम रहे, मानवता कायम रहे, वृद्धाश्रम में जाके वृद्धजनों की सेवा करके, ये समाज के ऐसे काम हैं जो हम सामाजिक तौर पर ही संभव होकर कर सकते हैं। यही उन्होंने प्रेरणा दी। आज उनके जन्मदिवस को आज हमने उनसे बातचीत की है, शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने भी शहर से स्वीकार किया है। करनाल आए ना आए वो हमारे दिलों में है। करनाल की जनता के बीच में हमेशा आज हमारे बहुत ही यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल जी। आज उनका 71वां जन्मदिवस है। सर्वप्रथम सुबेरे आज श्रद्धानंद अनाथालय में हवन यज्ञ कर करके उनकी दीर्घायु की कामना की है।
और बच्चों को फल और अपना प्रसाद वितरित किया। उसके बाद आज गौशाला में आकर के हवन यज्ञ किया और हवन यज्ञ कर करके अब गौ माता की सेवा में गौ माता को चारा खिला करके और उनको दीर्घायु की उनकी कामना की है। और उसके बाद फिर रक्तदान शिविर है और रक्तदान शिविर में जितना आज रक्त इकट्ठा होगा वो देश के आन बान और शान में जो ये 26 शहीद हुए हैं आतंकवादियों की निर्मम कायरता से, उनको समर्पित रहेगा। तो मनोहर जी का जन्मदिवस इस नाते से जिले में और भी कई कार्यक्रम है। हर विधायक अपने यहाँ रक्तदान शिविर लगा रहा है, कई लोग समाज सेवी संस्थाएं भंडारा लगा रही हैं, कोई गौशाला में अपना चारा दे रहा है। तो ये उनकी लोकप्रियता और उनकी ईमानदारी के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा को सींचा है और हरियाणा को बिना खर्चे और बिना पर्ची के अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का उदय कैसा हो, उस चीज को मानते हुए, कोई पाश्चात्य संस्कृति का नहीं, कोई जिस प्रकार से विपक्ष के लोग कोई लंदन में जाकर के अपना जन्मदिन दिवस मनाता है या बड़े बड़े केक काट करके आता है, बड़ी सादगी के साथ और स्वेच्छा से 90 की 90 विधानसभाओं में आज रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मार्ग उन्होंने हम लोगों को दिखाया, जो कार्यकर्ता का निर्माण उन्होंने किया, वो जो हिंदू संस्कृति के ध्वजारोहक होते हैं, उस नाते से आज हमने ये सारा कार्यक्रम रखा है। शहर के सभी गणमान्य लोग, कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता आज सभी कार्यक्रमों में शरीक रहने वाले हैं, सुबह से शरीक हैं और हम सब लोगों के साथ मिलजुल करके उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। विधायक जी 9:30 बजे रक्तदान शिविर भी है, लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं करनाल की जनता से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि आगे बढ़ चढ़ कर आए सनातन धर्म मंदिर में और रक्तदान करें। रक्तदान महादान है। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि मानव निर्मित नहीं है, किसी की जान बच सकती है। देखिए, रक्तदान करने से शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और रक्तदान करने से किसी का जीवन भी बचता है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जा रही है, वो लोग सब आगे बढ़कर आए और रक्तदान करें। इस राष्ट्र के उत्थान में किसी व्यक्ति को जिसका जीवन बच सकता है, उसके लिए रक्तदान अवश्य करें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस सेवा भाव से सभी करनाल जिलावासी आज मना रहे हैं, क्योंकि हरियाणा को एक नई पहचान देने वाले और हर करनाल के या हरियाणा के वासियों में ऐसे व्यक्तियों के घरों में दिया जलाने का मनोहर लाल जी ने काम किया था कि जो गरीब व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, वो आदरणीय मनोहर लाल जी ने दिया। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री का आज जन्म दिवस है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से उन्हें केंद्र में जिम्मेवारी दी गई है, अब वो केंद्र में पूरे भारतवर्ष का मान बढ़ाएंगे और आगे देश को नरेंद्र मोदी जी के साथ और आगे ले जाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं कि वो राष्ट्र और भारत माता की इसी प्रकार से सेवा करते रहें।